बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जो सियासी माहौल इस वक्त पाकिस्तान में बना हुआ है वो सबके सामने है। तहरीकी अदम एतमाद का मामला है। वज़ीर आज़म साहब के पास, इस हुकूमत के पास 172 नंबर हैं या नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है। अपोजिशन की जो करारदाद नेशनल असम्बली में टेबल होनी थी वो नहीं हो सकी। नेशनल असम्बली का जो आज सेशन हुआ उसमें जो तवक्को की जा रही थी वैसा ही हुआ कि स्पीकर साहब जो MNA हैं जो फौत हो चुके हैं उनके लिए फातिहा खानी करवाएंगे और उसके बाद ये इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा बकौल उनके। और हमने देखा भी है कि बहुत सारे सेशंस में ऐसा हुआ भी है जिनका उन्होंने हवाला भी दिया कि ऐसा ही होता आया है, पार्लिमानी रिवायत ही यही है कि फातिहा करा के तो इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये मामला कुछ अलग है और इस पे आज बिलावल साहब ने एक मिसाल भी दी थी कि हमारे दौर में जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना था तो उस वक्त फौजिया वहाब साहिबा का इंतकाल हुआ था, उस वक्त उनकी फातिहा खानी करवा के फ़ौरन ही वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए हमने वोटिंग कराई थी। तो इस पर जिस तरीके से आज अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तनकीद का निशाना बनाया है वो नया नहीं है, क्योंकि स्पीकर साहब के किरदार के हवाले से शुरू दिन से ही अपोजिशन को ये एतराज़ात रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। वो उनको एक जानिबदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर जो है वो करार देते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली उनको नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ बड़ा अहम मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो आर्टिकल 63A की वजाहत है, उसकी तशरीह है। अगर आप कुछ कानूनी माहिरीन से पूछें तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 63A इट्सेल्फ बहुत वाज़े है, इसमें किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करना चाहती थी, इसलिए ये सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया गया है। सब जुडिस मामला है, उस पर अभी समाअत हो रही है, पीर तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है। जो जजेस साहिबान के रिमार्क्स आए हैं वो अगर आप देखें तो मिले जुले रिमार्क्स हैं, इसलिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। कहीं पर एक जज साहब का ये भी रिमार्क आया कि ये आईनी तशरीह का कहा है हमें सदर ने, हम इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है कि हम रेफरेंस वापस भेज दें। फिर कहीं पर ताहयात नाहली के हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल किए गए हैं, क्योंकि हुकूमत यही चाहती है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं, जो बागी अराकीन हैं, ना तो उनका वोट काउंट हो, ना उनको ये मौका मिले और उनको ताहयात नाअहल कर दिया जाए। दूसरी तरफ ये भी अपनी जगह पर बात कायम है कि तमाम ही सियासी जमातें इस वक्त अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो कि यहाँ पर इस्लामाबाद में इतवार को होने जा रहा है, आज वज़ीर आज़म साहब ने मानसहरा में जलसा किया। पहले उन अल्फाज पे जो कि वो अपोजिशन के हवाले से कहते आए हैं, उनको कभी चोर, डाकू, लुटेरे कहा जाता था, मुल्क से भागे हुए, भगौड़े, ये सब अल्फाज वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल करते आए हैं। कुछ अरसे से एक नए वर्ड का उन्होंने इजाफा किया है जो कि अपोजिशन लीडर को चूहा कह के पुकारते हैं कि 3 चूहे निकले मेरा शिकार करने। आज एक और वर्ड का इजाफा भी हो गया शहबाज शरीफ साहब के लिए। पहले तो ज़रा सुनाइएगा वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन के लिए क्या अल्फाज का चुनाव किया है। हाथ उठा के जरा मुझे बताओ कि ये 3 चूहे जो करने चले हैं शिकार, ये कामयाब हो जाएंगे? मुझे ये चूहों के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूँ। शहबाज शरीफ तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती। अपने आप को कह के जाता हूँ कि मैं फजल रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन करूं क्या, मैं जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए तो सारे पंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। दोनों तरफ से भरपूर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया जा रहा है। अपोजिशन को ये यकीन है कि वजीर आजम बहुत जल्द साबिक वजीर आजम हो जाएंगे और वजीर आजम इमरान खान ये कहते हैं कि मेरे पास तो एक ट्रम्प कार्ड है जिसके बाद देखो कि मैं करता क्या हूं। उनको ये यकीन है कि तमाम अपोजिशन लीडरान जेल में होंगे। इसी पर बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, मेरे साथ अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN की, मेंबर पंजाब असम्बली हैं। अज़मा बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद होंगे और मखदूम बासित बुखारी मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अराकीन में से एक हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, जिनकी ऑब्वियसली तकदीर का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट इस अपने डिसीजन में समाअत में करेगी भी। अज़मा बुखारी साहब, आपसे पहले तो आगाज़ करना चाहूँगी, वज़ीर आज़म साहब ने जलसे में अपोजिशन लीडरान को क्या क्या कह के मुखातिब किया,
कुछ नए वर्ड्स का इजाफा अलबत्ता ज़रूर हो गया है, वो आपके सामने है, उस पर अगर कमेंट करना चाहें। और दूसरा मुझे बताइए कि आज यही तवक्को थी आपको कि स्पीकर साहब इसी तरीके से इजलास मुलतवी कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सादिया। बिल्कुल उम्मीद थी। और आप जो है वो स्पीकर साहब अगर अभी तक पीटीआई की कोर कमेटी में जाते हों और वो इनकी गवर्नमेंट बचाने के लिए जो है वो मुज़ाकरात करने भी मुख्तलिफ पार्टियों के पास जाते हों, तो आपको कोई अभी शुबा रह जाता है कि वो पार्टिजन नहीं है। और वो इस वक्त टाइगर फोर्स के एक मेंबर हैं इमरान खान साहब, और वो अपना रोल जो है वो खूबी अदा कर रहे हैं, जो उनको जैसे कहा जाता है। जो उन्होंने आज एक कानूनी जो मामले की तय में छुपने की कोशिश की, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि रिवायात यही हैं कि मेंबर कमेटी जो है उनकी वफात के बाद अगर इजलास होता है तो वो उनकी ताज़ियत के बाद जो है एडजर्न कर दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई अमर माने नहीं था कि कम अज कम आज तहरीक अदम एतमाद की मोशन जो है वो टेबल कर दी जाती, सिर्फ टेबल होनी थी और वो टेकअप कर ली जाती और उसके बाद एडजर्न हो जाता, तो मंडे से उसके ऊपर बहस शुरू। अच्छा, इसमें अज़मा बुखारी साहब, इसमें ये भी बताइएगा, क्योंकि ये भी सुनने में आया ऑपोजिशन की तरफ से कि मामला इतना अहम था, क्या ऐसी भी कोई रिवायत मौजूद है जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि अगर स्पीकर साहब चाहते तो वो बिल्कुल फातिहा खानी करवाते, उन्होंने रिवायत कायम रखनी थी तो वो बिल्कुल मुलतवी करते इजलास, बट वो हो सकता है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मुलतवी कर देते, लेकिन उसके बाद ऑपोजिशन को मौका देते कि वो ये मोशन टेबल कर सकें। अगर कोई इंडिपेंडेंट स्पीकर होता तो जरूर कोई ना कोई कानूनी रास्ता निकालता। जो स्पीकर 14 दिन के अंदर रेक्विजिट इजलास नहीं बुला सकता, जो टाइगर फोर्स का है, उससे क्या तवक्को रखना कि वो कोई आईनी, इन्होंने जहां बेड़ा गर्क बाकी चीजों का किया, बाकी इदारों का किया, पार्लियामेंट का भी कर दिया, और उसमें स्पीकर साहब का नाम जो है वो बहुत ही गंदे और काले अल्फाज में लिखा जाएगा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर। शायद इससे बुरा स्पीकर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ना आया। अब ये जो दूसरों को चूहे चूहे कहता थकते नहीं है इमरान खान साहब। चूहा पता है कौन होता है? चूहा होता है कमजोर दिल, जो दुश्मनों को देख के भाग जाता है, जो छुपने की कोशिश करता है। इमरान खान साहब अपने, मुझे लगता है कि आईने के सामने खड़े होते हैं और उनको अपनी शक्ल पे चूहा नजर आता है और वो चूहों वाली हरकतें कर रहे हैं। कभी रेक्विजिशन इजलास से बचते हैं, फिर वोटिंग नहीं होने देते हैं, फिर वो जो है वो किसी भी तरह एक एक दिन जो है वो बाय कर रहे हैं। अगर इमरान खान, अगर आपके पास याद हो, आपकी लाइब्रेरी में होना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा था मेरे खिलाफ चंद लोग भी कह देंगे ना गो इमरान गो तो मैं चला जाऊंगा। और पिछले साल 4 मार्च को जब उन्होंने एतमाद का, मुझे याद है, ये भी याद है और ये भी याद है, वो हम दिखा भी चुके हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि एतमाद का वोट लेने से पहले कौम से खिताब करते हुए कहा था कि मेरे अरकान अगर समझते हैं कि उनका एतमाद मुझ पे नहीं है तो अगर वो हाथ उठाएंगे तो मैं चुप करके उठूंगा और जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाऊंगा। बिल्कुल वो हमारी याददाश्त में है। अच्छा, अगर आप मौका दें, मैं पहले तो ये जो आपने जो हमने शॉर्ट सुनाया वजीर आजम साहब का, इस पे मैं सदाकत अली अब्बासी साहब का कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। अब्बासी साहब, जी खत्म कर लें। जी बताइए। मेरा पॉइंट पूरा हो जाएगा। मेरी गुजारिश इस पे इतनी सी है कि खुद उन्होंने कहा था वो इक़्तिदार से चिमटना नहीं चाहते, उनकी इक़्तिदार की कोई हवस नहीं है, और आज ये आलम है कि एक एक दिन वो बाय करना चाहते हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा जो है वो वजीर आजम हाउस से निकलने के लिए। उनको अब रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, आज करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। लेकिन जो दूसरों को चूहा कह रहा है, उसकी जो चूहापना है पूरी कौम देख रही है कि वो जो बुज़दिल खान है, वो जो अपने आप को बहुत बड़ा पता नहीं क्या सूरमा समझता है, उसकी हालत यह है कि उसके खिलाफ एक मोशन आई है और वो उस मोशन से भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलें, बिल्कुल ठीक है। अब्बासी साहब, मुझे बताइएगा कि अब जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब जिन अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, पहले वो अपोजिशन को चोर, डाकू, लुटेरे, भगौड़े, मफरूर, ये अलकाबात से नवाजते थे, अब वो एक नई टर्म उन्होंने निकाली है, चूहे हैं। वो अब अज़मा साहिबा का कमेंट आपने सुन लिया। आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा है कि चेरी ब्लॉसम। ये वज़ीर आज़म साहब को ज़ेब देती हैं ऐसी ज़बान? बहुत शुक्रिया। ये जो तकरीरें होती हैं, कभी ये अली बाबा 40 चोर, कभी ये नवाज शरीफ नासूर है, दरिंदा है, ये अपनी धरती पे मरना नहीं चाहता, ये बातें आपने सुनी हैं और ये सियासत में जलसों में ये चलती रहती है। ये कोई इतना बड़ा अखलाकियात का जनाजा नहीं है। अखलाकियात का जनाजा ये है, आज पाकिस्तान की जमहूरियत, और याद है नवाज शरीफ साहब बैठे हुए गले के साथ कहते थे कि कोई जो है ना इस मुल्क में 5 साल वज़ीर आज़म को पूरे नहीं करना देता, और पता नहीं क्या कहा स्टोरियाँ, जब वो मुझे क्यों निकाला की तहरीक चला रहे थे। तो आज हमारे सीटों पे जीते हुए लोग
कुछ रिजर्व सीटों पे और कुछ हमारे टिकट पे सीटों में लोगों को ललचा के, टिकट दे के, पैसों का लालच दे के, ओहदों का लालच दे के अगर ये खरीदते हैं तो ये इनके लिए चूहों का लफ्ज बहुत थोड़ा है। इनके मैं तो कहता हूँ किसी तरह की भी मैं गैर सियासी कोई गैर सियासी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनकी मैं जानता हूँ मेरे को मैं ये अपनी बारी पे बोले पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ वो है जिसने पाकिस्तान में छांगा मांगा करके ये घोड़े बकरियां भेड़ बकरियों की तरह लोगों को खरीदने का जो आगाज है इस सियासत का नवाज शरीफ ने किया, और उसके बाद बाकी जो लिफाफों की कहानियां भी नवाज शरीफ से शुरू होती हैं। लेकिन आज ये इस सियासत को गंदा करना चाहते हैं और एक पार्टी को इनकी तकरीरें मौजूद हैं उसको तोड़ने के लिए ये अपना जो पैसा लूट मार का है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनके लिए चूहा बहुत थोड़ा लफ्ज है, इनके लिए कोई और भी लफ्ज हो गैर पार्लियामेंट, तो वो भी आप कहते हैं कि वो भी वज़ीर आज़म बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नवाज शरीफ मुआशी दरिंदा है, ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, और ये अली बाबा और 40 चोर हैं, इनके गले में मैं रस्सी डाल के इनको घसीटूंगा, ये शहबाज शरीफ ने कहा था। बाकी बात कहने की ये है कि आज पूरी कौम इस अमल पे मैं कहता हूं इनको लान तान कर रही है। गली गली में आज वही शोर है कि पहले तो ये चोर थे, आज उस चोरी के पैसों से ये पार्लियामेंट के मेंबर्स को खरीद रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 27 तारीख को पाकिस्तानी कौम ने दो बातों पे, अच्छा ये जब मैं बात खत्म कर लूं फिर उनको मौका देगा, एक जो जमीर फरोशी का ये कारोबार इन्होंने शुरू किया उस पे, और दूसरा पाकिस्तान को जो आजादी की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं, आजाद खारजा पॉलिसी, उसके बारे में शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है कि क्या जरूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। अच्छा। हम ठीक थे ना बूट पॉलिश करते हुए, तो ये बूट पॉलिश आखिरी चेरी ब्लॉसम की तो तशहीर कर दी, लेकिन मुझे जरा आगे बढ़ने देना, शहबाज शरीफ का परसों का बयान कि मियां नवाज शरीफ जो है वो जनाब फलां लोगों की इतनी इज्जत करते हैं, तो इज्जत आपने हमने सुनी है, तो ये कोई थोड़ी बहुत जो इनका कोई बयानिया था ना, आज खाक में मिल गया। मसला ये है कि आप लोग इनके मुंह काले हैं पब्लिक के सामने। पीपल्स पार्टी पीएमएल जितने बड़े मर्जी जलसे कर लें, असल मामला तो ये कि 172 नंबर उस दिन वोटिंग के दिन जिसके पूरे होंगे जीत उसकी है। ठीक है, हमने तो कोई 172 तो आपके तो अभी है नहीं ना लोग। मैं बुखारी साहब एक बात बताइए, एक बात बताइए, आपके जो दर्जन के करीब लोग जिन्होंने नाराजगी का इजहार किया या जो भी किया, बासी साहब मैं आती हूँ आपकी जानिब, मैं आती हूँ, जवाब दीजिएगा बाद में, लेकिन पहले तो बासित बुखारी साहब, आसिफ ढांडला साहब के हवाले से हुकूमत ने कहा कि जी वो वापस आ रहे हैं। दूसरे जो हैं आपके अहमद हुसैन डेहर साहब, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि मैं हुकूमत के साथ हूँ। तो ये हुकूमत के हवाले से परसेप्शन बन रहा है कि ये टाइम जो बाय कर रहे हैं, वोटिंग नहीं करवा रहे, वो इसलिए नहीं करवा रहे कि आप लोगों को वापस ला सकें अपनी जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब मेरे भाई हैं, अब्बासी साहब बैठे इकट्ठे हैं, इतना बोलें कि एक दूसरे को सुन सके। वो यहाँ से उठ कर जाए तो ये ना हो कि वो दाएं कान से सुन ना पाए। नहीं, और इनका मेरा एक एहतराम का रिश्ता है, हर चीज पार्टी नहीं होती। देखें जी, जिस तरह आज स्पीकर साहब ने, देखें खान साहब ने तो कहा कि मेरे पास ट्रम्प कार्ड है और मैं ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करूंगा। आज आपको समझ नहीं आ गई कि स्पीकर साहब ने फौरन ही मतलब कि फातिहा करा के उन्हें असेंबली को, कहते हैं रिवायत ही है, कोई रिवायत नहीं है। अच्छा। देखें, बेनजीर साहिबा का भी अदम एतमाद हुआ था, ठीक है, असेंबली का सेशन ऑन टाइम बुलाया गया था और कोई डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे, ठीक, ये माजी है। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई अब्बासी साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, तहरीक अदम एतमाद आइन का हिस्सा है, ये कोई हम गैर आइनी एक्ट नहीं कर रहे। तहरीक में अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन का जमहूरी हक है। मैं तो परेशान होता हूं, वो शहरियार साहब कह रहे होते हैं कि मैंने जैकेट के साथ और वो गुलाम सरवर खान साहब दोनों इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मैं उनको अंकल कहता हूं, मेरे मतलब के वालिद के कॉलीग रहे। ऐसे खानदानी लोग वो कह रहे हैं कि जी हम खुद कुछ हमला कर लेंगे। भाई ऑपोजिशन कौन सा गैर आईनी काम कर रही है जिससे आप इतने परेशान हो रहे हैं? ये आईनी लिहाज है। अगर कोई बंदा अपने मेंबर्स को इज्जत नहीं दे सकता, ठीक है, परफॉर्म नहीं कर सकता,
एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं बना सकता, और पंजाब जैसा, पंजाब का मतलब है आधा पाकिस्तान, ठीक है, पंजाब जैसे सूबे में एक ऐसा डम्मी बंदा बिठा देता है ना जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका आता है, और उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। अच्छा, ये 2 लोग चले गए वापस, अब आप लोगों को भी राब्ते किए हैं हुकूमत ने, क्योंकि टाइम तो बाय इसीलिए किया जा रहा है। ये जो कह रहे हैं अहमद हुसैन डेहर साहब ने कहा कि मैं वजीर आज़म के हुकूमत के साथ टीवी पे चैलेंज कर रहा, क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पे, मेरी अर्ज सुन लें। वी आर 25+। अच्छा, ठीक है। आज फवाद चौधरी ने अफजल ढांडला साहब के हवाले से कहा कि वो वापस आ गए। मैं आपको अहमद हुसैन डेहर साहब की 2:30 बजे पीएम से मुलाकात हुई। मैं बताता हूँ, मैं अभी अहमद हुसैन डेहर साहब को लेके आ रहा हूँ। अच्छा, वो क्या कहते हैं? गलती ये हो गई, पीएम से मुलाकात में क्या हुआ? गलती ये हो गई कि डेहर साहब और गुपांग साहब को ये इकट्ठे साथ ले गए। अच्छा, ठीक है, उन्होंने उनको उधर जाके लाइब्रेरी में बिठा दिया। ओके, ठीक है। अब जहां तक सवाल है, डेहर साहब ने जवाब दिया कि जी मैंने पार्टी तो नहीं छोड़ी। पार्टी तो हमने तो अभी तक नहीं छोड़ी ना। देखिए, इन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दे दिया। भाई, शो कॉज नोटिस उस वक्त लागू होता है जब हम असेंबली के अंदर, ठीक है, खड़े होकर स्टेटमेंट दें कि हमने पार्टी छोड़ी है, और असेंबली के अंदर खड़े होकर कोई ना कोई अपने जो पार्टी के हेड है उसको ओपन जाके कहे। ये टॉक शो जो होता है ना जी, ये टॉक शो तो एक जमहूरी अंदाज है। बातें तो जो चीजें उसका जो इन्होंने बड़ी जल्दी किया हमें शो कॉज नोटिस देने की, कोई वजूद नहीं है शो कॉज नोटिस का। अच्छा, चले, लेकिन अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी ना। 63A का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी ना। बादशाह निजाम तो नहीं कि जिसने गलत बात कर दी। ठीक है, बुखारी साहब आपकी बात आ गई, लेकिन 63A अगेन उसका फैसला जो है वो, मुझे इजाजत नहीं, ब्रेक आ रही है, ब्रेक आ रही है, ब्रेक आ रही है। 6312 पता है क्या है? ज्यादा से ज्यादा इसमें पता डी सीट हो सकता है बस। नहीं, वो 63A जो अभी है वो तो पता है, वो तो क्लियर है, हमें तो है क्लियर ना कि डिफेक्शन के बाद डी सीट हो सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट में जाने का हुकूमत का मकसद तो यही है ना कि वो उनसे चाहते हैं तशरीह करवाना, कि वो बताएं, इदारा हमें मदद करता रहे। ठीक है, अज़मा साहबा भी कुछ कहना चाहती थी, मुझे इजाजत दीजिएगा माजरत के साथ। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। अब अज़मा बुखारी साहबा, अब्बासी साहब कहते हैं कि जी 172 बंदे हमने नहीं पूरे करने, इन्होंने पूरे करने हैं। तो आज ये एतराज़ हुकूमत ने उठाया कि आपके तो आज कौमी असम्बली में अपोजिशन के नंबर ही कम पड़ गए थे। और दूसरा, चले बासित बुखारी साहब तो कह रहे हैं कि जी कोई भी ये 2 अरकान जिनके नाम चल रहे हैं, जो हुकूमत क्लेम कर रही है कि वापस आ गए और मजीद के शायद वो उन्हें उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे, आपको पूरा यकीन है कि ये तमाम लोग इंटैक्ट ही रहेंगे? देखिए, पहले तो मुझे कोई खुदाई दावे करने का ना कोई शौक है ना मैं किया करती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास 2 बंदे भी नहीं है। ये इजलास की काउंटिंग करा देना, पता चल जाएगा। और फिर दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब इतना बड़ा पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री जो है वो इवेंट होने जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? इमरान खान साहब हमें छोड़ें, हम जो भी कर रहे हैं अपनी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग बुला लें। उन्होंने अभी तक कैबिनेट की मीटिंग हुए 1.5 महीना होने वाला है सादिया, जो हर हफ्ते हुआ करती थी। 1.5 महीने से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी खुद की हालतें क्या है। और जाहिर है जब बंदा बेचारा डिप्रेशन में हो, पहले ही ज़हनी मर्ज जो है वो लाहक हुए हो, तो फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है, उसके बाद फिर आखिरी मजहब कार्ड रह जाता है जो वो इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मतलब खुदा का खौफ नहीं है इमरान खान को। अमर बिल मारूफ पहले पढ़ तो लेता, पता नहीं जिसने उनको पढ़ाया वो कोई बहुत ही वारिद किस्म का कोई पीर है जिसने उनको बता दिया कि अमर बिल मारूफ जो है ये उसकी बात कर सकते हैं। इनके मुंह से अमर बिल मारूफ जो है वो निकलना ही नहीं चाहिए। वो किन हस्तियों के लिए, किन बातों के लिए होता है इनको क्या पता। अब मतलब ये है कि इनके पास मजहब कार्ड इस्तेमाल करने के अलावा इमरान खान के पास कुछ नहीं है, ना बताने के लिए ना दिखाने के लिए। पहली बात एब्सोल्युटली नॉट।
वो तो कहते हैं ट्रम्प कार्ड है मेरे पास, वोटिंग के दिन से 1 रोज पहले बताऊंगा। एब्सोल्युटली नॉट, हुआ ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आपका वो जो इनकी सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडा पार्टी है, ये उसकी गढ़ी हुई एक इस्तेलाह है। मोहित यूसुफ कहता है हमने जो है कोई बात ही नहीं हुई थी अड्डे देने की, अमेरिकन कह रहे हैं हमने मांगे ही नहीं थे, खुद मान रहे हैं कि ऐसी बात ही नहीं, फिर एब्सोल्युटली नॉट को वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ओ भाई, ट्रम्प कार्ड एक्चुअली इनका दिमाग जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प से मिलता है, और डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह से पार्लियामेंट में यलगार कराई थी, पार्लियामेंट में आग लगवाई थी, ये वो करना चाहते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रम्प सानी है, ये उसी तरह पाकिस्तान के अंदर करना चाहता है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। अब जो यहाँ तक बात है कि अब ये आ गए हैं जो मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों को, ये जो है बदी कह रहे हैं, ये है कौन? इनको ये इख्तियार किसने दिया है कि ये खुदा ताला के इख्तियार इस्तेमाल करें कि वो बताए कि कौन नेकी पे है कौन बदी पे है? इसको ये इख्तियार किसने दिया है? ये मजहबी कार्ड नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि जी मजहब कार्ड अब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मजहब कार्ड ना इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने उनको डोनाल्ड ट्रम्प सानी कह दिया है, वो ट्रम्प कार्ड आपने कहा कि बस कुछ भी नहीं है उनके पास। मैं आप ट्रम्प कार्ड में अब्बासी साहब का एक कमेंट लेके फिर आप जरूर कीजिएगा, आपके पास टाइम भी होगा। अब्बासी साहब, ये जलसे वाकई आपको वैसे तो अवामी ताकत या अगले इलेक्शन की कैंपेन के तौर पे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामाबाद में 10 लाख क्या चाहे 20 लाख 30 लाख जितने लाना चाहें ले आएँ, वो आएंगे नहीं इस्लामाबाद में, अलग बात है। बट 172 उस दिन आपके साथ हो या ना हो, अगर वाकई वो जो कह रही हैं बात तो लॉजिकल है, यकीन होता कि इससे ज़्यादा लोग हमारे पास हैं या जो 178 बाद में एतमाद का वोट दे गए थे, तो फिर आप इजलास फौरन बुलाते हैं। अच्छा सादिया आजमा साहब ने 2-3-4 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट हुआ कोई नहीं, इनको सुना दें। शहबाज शरीफ साहब ने अपने अकाउंट को जहां पैसे छुपाए हुए उनको पैगाम दिया है कि इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास क्लिप है तो चला दें ताकि उनको पता चले कि उन्होंने अपने बॉसेस को कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट मैं नहीं करूंगा जब उनको शू। दूसरी बात, एक सवाल करूं आपसे, मैं वो 2-3 बात आप आगे निकल जाएंगे ना इसी पे वो ये सवाल है कि ये रंग देने की क्यों कोशिश की जा रही है कि शायद आपको इलेक्शन कैंपेन में इससे मदद मिल जाए अगले इंतखाबात में, कि देखिए हमने तो रूस का विजिट किया था और रूस का विजिट लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ ताकतों को पसंद नहीं आया, तो इसलिए अमेरिका के बलबूते पे ऑपोजिशन पार्टीज को पैसे देके हमारी हुकूमत को चलता कर दिया गया। देखें, ये बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया, मैं इस पोजीशन नहीं हूं कि इस पे कोई कमेंट करूं, लेकिन ये आपको पता है कि इनकी मजबूरी क्या। मियां साहब चोरी के घर में बैठे हुए हैं, आज कोई उनके खिलाफ बोले तो निकाल पाए ना मारे इनको वो एक्सटेंशन दे रहे हैं, इनके वीजे खत्म होते हैं, इनके झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट पे वो एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो इनकी मजबूरी बेचारों की, इन दोनों की मजबूरी है ये उधर खड़े होते हैं। तो पहली बात ये इनको समझ नहीं आ, इनको पता ही नहीं है कि जी ये अमर बिल मारूफ पता नहीं नबियों के लिए, इनको समझ ही नहीं है इसका मतलब क्या है। अमर बिल मारूफ का मतलब है कि सच्ची और नेकी वाली बात पे खड़े हो, और हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आप आवाम को मोटिवेट करो। मुझे बात कर लेना, आप अपनी बारी पे बोलिएगा, मैं समझा दूं आपको इसका मतलब क्या है। ये कोई मजहब नहीं है बीबी, अखलाकियात है। और कौमें क्यों हम मरे हैं, हमारी कौम क्यों पिछले 30 साल से मरी, हमारी अखलाकियात मार दी। कहते हैं नवाज शरीफ खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। हमजा कहते हैं बच्चों करप्शन चलती रहती है, मुल्क चलने दे, करप्शन की खैर है। तभी मुल्क में आज ये हालात है, तभी गरीब भूखा मर रहा है, तभी हसन हुसैन के जो फ्लैट है उनको हिसाब नहीं चल रहा। ये कौम की इखलाकियात मरी है। इमरान खान कौम सा, मैं इनको समझा दूं, इमरान खान कौम की इखलाकियात जगा रहे। और मेरे भाई ने कहा कि बड़ी आईनी बात है जी, आदम एतमाद बिल्कुल आईनी बात है। उसी तरह फ्लोर क्रॉसिंग, इस आइन ने इसको काला धब्बा का है। कोई आदमी वोट लेके नवाज शरीफ का इमरान खान की तरफ आए या वाइस वर्सा, इसको आइन ने गलत कहा है, उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन तो अदालत बताएगी। लेकिन एक इखलाक की बात है बुखारी साहब कि आप इमरान खान के नाम से, आपको इमरान खान पसंद नहीं है, किसी भी पार्टी के लोग ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते, ये तो कोई बात नहीं ना। एक आदमी, एक खातून है जो रिजर्व सीट पे आई है, उसको किसी ने वोट भी नहीं दिया, उसको इन्होंने पैसे पकड़ा दिए या कोई लालच दे दिया है, वो छोड़ के जा रही है। कहाँ है जमहूरियत? यही तो इस मुल्क को अमर बिल मारूफ और नई मुनकर नवाज शरीफ के वही बात है एतमाद फिर आपके आइन में है क्यों? अगर कोई शख्स वाकई समझता है कि वज़ीर आज़म पर हमारा एतमाद नहीं है, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या चल मुल्क के खिलाफ है या कौम के लिए नहीं है, मैं जवाब वो वोट तो कर सकता है ना। हमें वोट ना दे, आज हमें काफ लीग वोट ना दे, हमें बाप वोट ना दे, GDA वोट ना दे, बिल्कुल आईनी है। लेकिन जो ये धंधा
शहबाज शरीफ और जरदारी कर रहे हैं, यकीन मानो आवाम क्यों निकल रही है। हम आवाम को बुला के गवाह बना रहे हैं, जमहूरियत में अवाम ही सब कुछ होती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट आप चले गए ना, बता देंगे पड़ेंगे आपने बताया था कि ट्रम्प कार्ड के इनको जूते पड़ेंगे, जो ये जमीन बासित बुखारी साहब को जूते पड़ेंगे। बासित बुखारी साहब बताएंगे, अज़मा साहब अभी सुन रही हैं कि वजीर आजम का वो ट्रम्प कार्ड क्या है जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं। आपने पहले ही हंसना शुरू कर दिया, हर चीज समझे बैठे हैं। आप बताएं वो क्या है ट्रम्प कार्ड। आपने कहा था मैं डिफाइन करूंगा वो ट्रम्प कार्ड क्या है। बात ये है कि ये कह रहे थे कि जी फ्लोर क्रॉसिंग, अच्छा ये कुछ करें तो जायज है, कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो रही। आखिर ये जो क्लॉज बनी है 63 की, अगर कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के अपने आप को बादशाह समझने लग जाए, आखिर मेंबर्स के पास ये राइट देने के लिए 60 अपना ये अदम एतमाद की तहरीक आती है। ये हमारा बुनियादी राइट है, ये हमारा आईनी राइट है, इसलिए ये बनी गई ताकि प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बादशाह ना समझने लग जाए, अपने मेंबर्स को, अपनी आवाम को अपने साथ चलाए। एंड सेकंड, ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब यूं कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी यूं करी। जो 4 एमपीए वजीर आला पंजाब अपनी गाड़ी में बिठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस जाके मिले हैं और टीवी के सामने मिले हैं, उनको बड़ी खातिर मदारत की गई। अच्छा। वो जायज है, मतलब ये नून लीग के एमपीएस को मिले जायज है। शहबाज शरीफ ने अगर पीटीआई के एमएनए को मिल लिया तो उसे पैसे दे दिए। देखिए ना, बगैर सबूत किए। मैंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम, अगले इलेक्शन में गारंटी दी है टिकट की नून लीग ने। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, ठीक है ना जी, मैंने चंद सवाल किए थे, मुझे किसी भी इनके पार्टी वालों ने उनके बेहाफ उसके जवाब नहीं दिए। अब जब ये नून लीग के एमपी से मिले तो ठीक, शहबाज शरीफ साहब अगर पीटीआई से मिले, जरदारी साहब पीटीआई वाले से मिले तो गलत। अच्छा मुझे बताएं, नून लीग ने आपको गारंटी दी अगले इलेक्शन में टिकट की? क्योंकि यही बार बार बात करते हैं ना, ये कहते हैं पैसे नहीं है तो टिकट दे दी होगी या गारंटी मिल गई होगी। और का नहीं पता, हाँ, आपको नहीं। मैंने सिर्फ 2 बातें की थी, ठीक है। एक तो मैं इंडिपेंडेंट बना था, ठीक है ना, बिल्कुल सही, और ये हमारा जमहूरी हक है। अगर हमें अपनी पार्टी हेड से इख्तलाफ है, हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके गुलाम नहीं। हमें इख्तलाफ है, हम अगर उनके खिलाफ वोट देंगे, वो डी सीट करते हैं, हम और पार्टी से टिकट पे इलेक्शन लड़के आ जाएंगे, जिधर हमारी बात बनेगी। ये हमारा बुनियादी हक है, इसको फ्लोर क्रॉसिंग और इसको वो नहीं कह सकते, क्योंकि हम आपके सपोर्टर्स हैं। वी आर नॉट योर गुलाम। एंड सेकंड थिंग, आपने क्या पूछा था आखिर में कि मेरी क्या बात हुई थी मियां साहब से? आपने कहा कि आपने 2 चीजें बोली। मैंने सिर्फ 2 चीजें बोली। एक तो मैं आपको सादे बता दूं, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो जी जी। मेरे 25 साल के सियासी करियर में मैं 3 दफा इंडिपेंडेंट बना हूं, 2 दफा मैं पार्टी टिकट पे लड़ा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मियां साहब को कहा था कि मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है। अच्छा, मैं सिर्फ आपका साथ दूंगा और इस करप्ट हुकूमत से, करप्ट वजीर आला से ये शहबाज साहब की बात हुई थी। बस शहबाज शरीफ साहब से आपकी बात हुई थी। बस शहबाज शरीफ साहब आपने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा बस इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ। मुझे सादिया, इन दोनों का टाइम है, सिर्फ एक जुमले की इजाजत। अज़मा साहबा की बात, क़यामत की निशानी है। मेरे भाई को बुज़दार साहब की करप्शन पे गिला है और बुज़दार साहब की करप्शन का सवाल हल करने के लिए जरदारी और शहबाज शरीफ के पास जा रहे हैं, जिन दोनों के बिलियंस के करप्शन के 80 अरब रुपया बुरदार साहब, ये तो हो गया ना, केस हमने शहबाज बाहर भेज चुके हैं। शहबाज शरीफ का मकसूद चपरासी वाला 4 अरब का मकसूद चपरासी और 16 अरब का शहबाज शरीफ का केस है, वो करप्शन ठीक करेंगे। चलें, अब एक सवाल मेरा, ओमान से गए पैसे 80 अरब रुपया, ओमान से पैसा गया, सुना है मैंने। अज़मा साहबा एक सवाल मेरा, क्योंकि आज मैं मरियम नवाज साहबा को सुन रही थी जब वो मॉडल टाउन में कारकुनों से बात कर रही थी, तो उन्होंने क्योंकि अब ज़ाहिर है खातून अव्वल के हवाले से तो ये बुखारी साहब की जो भी इत्तलात हैं या जो भी हैं उन्होंने अपने तौर पे बताया है, फिर अब्बासी साहब ने भी जो बोला, मरियम साहिबा ने एक फरा नामी खातून का जिक्र किया। ना हो तो इसका मतलब मेरी बात ठीक है। अच्छा, अज़मा साहिबा, उन्होंने फरा नामी खातून का जिक्र किया, ये कौन खातून है और ये कौन सा, उन्होंने कहा कि करप्शन की ऐसी कहानियां आएंगी कि जिसके ताने बाने जो है बनीगाला से मिल रहे हैं। मतलब आपका तो हाल यह है सादिया कि जो है पूरे दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, आपको नहीं पता। हमारा बीबी जो है खातून अव्वल की बहुत करीबी से मेरा काम अभी तो सवाल करना है ना अज़मा साहिबा। पंजाब की करता धरता है। अच्छा। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बात है उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है, अगर आपने अगला जुमला सुनाओ, कि इसके ऊपर सबूत भी जो है वो सामने लाएंगे। वैसे तो ये लेने देने के सबूत जरा काटी होते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। 1-2 बातें मुझे जरा पहले रिस्पॉन्ड करने दें। बात यह है कि अल्लाह की शान है
शहबाज शरीफ के ऊपर तो आपने जितने इल्जाम लगाए मुंह की खाई। आप ये बताना पसंद करेंगे कि जो आपने ज़कात और खैरात खाई हुई है, आपको शर्म तो, ये नेकी और बदी पे बुलाने वालों का जरा सोचे, जिन्होंने ज़कात खाई हुई है इस मुल्क की, ज़कात को इन्वेस्ट किया हुआ है ऑफशोर कंपनियों में, जो अपने मुलाजमों के नाम के ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और अब अपने साथियों के नाम देकर उनको कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। ये बताएंगे हमें नेकी और बदी, ये नेकी और बदी बताएंगे जो इस मुल्क की आटा और चीनी खा गए हैं, ये हमें बताएंगे नेकी और बदी। ये हमें नेकी और बदी बताएंगे जिसने हर माफिया को अपनी जेब में जो है वो रखा हुआ है, जिसकी खुद की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आज तक ये नहीं पता कि इमरान खान कमाता क्या है, वो हमें बताएगा कि नेकी और बदी की तरफ कैसे आना चाहिए। और वो सदाकत और ईमानत के जो मीनार हैं, ऊंचे मीनार, ये हमें जो है नेकी और बदी की तरफ लेके जाएंगे। वो खुदा का खौफ करो ओ भाई, मतलब अपनी अपनी अदाओं पे खुद गौर करो। हम कहेंगे तो फिर शिकायत हो जाएगी। हम आपको बताएं कि आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या करते रहे। अच्छा मुझे बताएं कि जो जलसे जुलूस और ठीक है, ये जो इस्लामाबाद में जलसे अब संडे को ये 10 लाख लोग जमा कर लेते हैं और कहते हैं कि जी उस दिन सरप्राइज भी देंगे, वोटिंग से एक रोज पहले भी सरप्राइज देंगे। तो इससे आपको लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं कोई अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के काबिल होगी, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि 10 लाख लोग आए, 10 लाख लोग आए? अज़मा आवाज आ रही है आपको? जी पूछा अच्छा मेरे कौन, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी 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 आप ही से पूछ रही थी। मैंने कहा अभी तो 10 लाख लोग लेकर आ रहे हैं, संडे को जलसा कर रहे हैं। देखिए क्यों 10 लाख लोग, चले ना 22 करोड़ के सामने चलते हैं, जो हमारे वोटर्स हैं उनके सामने चलते हैं। हम यही तो कह रहे हैं, 10 लाख लोगों को क्या बुला के तकलीफ देने की कोशिश करनी है। उसमें मेजॉरिटी ओवरसीज की होगी। आज अख्तर उमर साहब ने भी बता दिया है, ओवरसीज वालों को नहीं ना खरीदना पड़ता 70-75 रुपए आटा, यहाँ पर उनको नहीं देना पड़ता ना 25-30 रुपए बिजली का, उनको नहीं जो है। टाइम तो दे दें, मैं जरा बोल लेता हूँ। ब्रेक के वापस आके करते हैं। आप वन लाइनर अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दें। ये जो टाइम गेन किया गया है, खान साहब को भी पता है कि हमारे पास अक्सरियत खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये जलसे करके एज प्राइम मिनिस्टर मतलब आगे हर जगह पे जलसे करके फाइनली अपना जलसा इस्लामाबाद में, ये उसकी तैयारी है सारी। ठीक है, नहीं तो वो कोई इलेक्शन कैंपेन, यानी कि मुल्क की अवामी उसमें अवाम के टैक्स को देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर की जब मूवमेंट होती है तो अवाम का टैक्स तो चलता है ना, उसकी मूवमेंट में जो खर्चा होता है, जो आगे इंतजामिया होती है, अवाम के टैक्स के साथ अपने जलसे को ऑपोजिशन ने जो आज इल्जाम लगाया वही बात कर रहे हैं कि जी सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, बासी साहब जवाब देना चाह रहे हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सदाकत अब्बासी साहब एक तो जवाब भी देना चाह रहे थे और दूसरा सदाकत अब्बासी साहब ये भी बता दीजिए कि अगेन बार बार बात हो रही है कि कुछ शायद बीच में कोशिशें भी हो रही हैं टाइम बाय करने की। एक तो इनके हवाले से कि मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, इत्तेहादी भी कोई खातिर खा जवाब नहीं दे रहे, और फिर कहीं ना कहीं शायद कुछ मुक्तदर हल्के जो हैं वो बीच बचाव करा दें। कोई उम्मीद है आपको? इसीलिए आप एक दिन करके बढ़ा रहे हैं। बीच बचाव ये है कि एक ही बात है कि शहबाज साहब पे जो ये फंदा आ रहा है, ये 16 अरब का, इस पे आप नरम हो जाएं। और ये कौन कह रहा है? मैं अब सुन लेना, मुझसे जवाब सुन लें कि 6 महीने इलेक्शन पहले करवा दें। अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को आप माफ कर दें क्योंकि उनकी सियासत है। और ये कौन कह रहा है आपको? ये बात बड़ी बात कर रहे हैं, आके मशवरे देते हैं। कौन बता भी दें, कौन है मशवरे देने वाले आपको? मुझे पूरा जवाब देने देना। इन्होंने कहा कि इमरान खान के पास पैसे कहां से आए और ज़कात। बीबी आप इमरान खान को लेकर गए थे अदालत में, और अदालत में आप इन्हीं केसों पे इमरान खान को अदालत ने लिख के दिया था कि नवाज शरीफ साहब झूठे भी हैं और बेईमान भी हैं, और इमरान खान को चिट्टा सफेद कागज पकड़ाया था कि जाओ बच्चे, आप सादिक भी हो और अमीन भी हो, और पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जिसको पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी ने सादिक और अमीन का है। ये बात करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। आप आइन और कानून की बातें करती हैं। जिस बंदे के पास सर्टिफिकेट है ना, उसके बारे में कोई बंदा मुंह ना खोले, कोई साबित है तो साबित करे। इंशाअल्लाह तारीख में
कायदे आजम के बाद अगर मोस्ट ऑनेस्ट कोई लीडर आवाम को मिला है वो इमरान खान है। वैसे मोस्ट करप्ट में मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जरदारी साहब का नाम लूं या नवाज का लूं, लेकिन दोनों मोस्ट करप्ट पाकिस्तान के हैं। दुनिया उनको करप्ट समझती है, उनके बारे में दुनिया में डॉक्यूमेंट्रीज हैं, दुनिया की अखबारों ने उनको पता नहीं क्या क्या कहा है। इसलिए मेहरबानी करें इमरान खान पे और इल्जाम लगा दें, बेईमानी का इल्जाम लगाएंगे तो नाजरीन हंसेंगे। चलिए आपने कहा बात मुकम्मल करने था, आपको मैंने बात पूरी मुकम्मल करने दी, लेकिन अब आपने बताया नहीं कि ये मशवरे कौन दे रहा है कि 6 महीने पहले करवा दें इलेक्शन और 16 अरब की करप्शन है दरमियान में कोई किसी तरह के मामला। आपने सारी बात बता दी, ये नहीं बताया मशवरे कहाँ से आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बैठ के बात करें, मामलात को किसी तरफ लेके ना जाएं। हमने सीधी सीधी बात करनी, हुकूमत खत्म हो जाए भले खत्म हो जाए, ठीक है। हमने एक तो ये जो इन्होंने नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने जो ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कराई है, फ्लोर क्रॉसिंग की बात करी है, हम इनको पब्लिकली एक्सपोज करेंगे। और ये 10 लाख जो है ना बड़े लोग होते हैं, ये मरियम साहबा ने कोशिश की थी ना लाहौर में आरिया पार में, तो 15,000 बंदा भी नहीं निकल सका था और शर्मिंदा हो गए बैठ गए। 10 लाख भी वैसे देखें इट्स एन एग्जैजरेटेड नंबर। जो मर्जी बात करें, पाकिस्तान की आलिया तारीख का सबसे बड़े इज्तिमा इमरान खान ने किए और आज इमरान खान ने बुलाया लोगों को कि आप इन करप्ट। इमरान खान ने एक बात कर दिया जो आप सारी इस वक्त कौम कह रही है, इमरान खान ने करप्शन खत्म नहीं की, लेकिन सारे करप्ट लोगों को इकट्ठा करके कौम के सामने नंगा कर दिया। ओके जी, अच्छा क्विकली पहले अज़मा बुखारी साहब जवाब देते हैं, फिर बारी पे बोल चुकी हैं, आप उनको दो मौके देते हैं। नहीं वो कह रही हैं वो आपकी किसी एक बात पे रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, एडवांटेज दे दिया। चले बासित बुखारी साहब बात कर लें, अज़मा बुखारी साहब दोनों की मैं बात सुनूंगी। आप दोनों बुखारी की बात कर रहे हैं, आप मुझे मौका दें। चले क्विकली वो आप कह रही हैं उनकी बात सुन। अज़मा साहब आप बताइए, फरमाइए, फिर मैं बासित साहब की जानिब। यहाँ बैठने का नाजायज फायदा तो नहीं उठाना चाहिए ना, जरा हौसले से मेरी बात सुन ले। जब किसी गांव में कोई जंगली पागल जानवर आ जाता है ना, तो फिर गांव वालों को इकट्ठा होकर उस जानवर को मार के भगाना पड़ता है। हम भी वही कर रहे हैं। और ये जो बड़े अब्बा जी ने आपको सर्टिफिकेट दिया था ना, उस बड़े अब्बा जी की आज आलम यह है कि उसके साथ कोई सलाम देने का रवादार नहीं है। आपको कैसे सदाकत और अमानत का अवार्ड मिला था, ये कहानी में भी बाहर आनी बाकी है। और ये भूल क्यों जाते हो भाई, लोग तुम पे हंस रहे हैं। जो 7 साल से फॉरेन फंडिंग का केस दबा के बैठा है, ज़कात और खैरात खाकर जो है, उसके ऊपर ये आप पे लोग हंसेंगे कि इनकी याददाश्त इतनी कमजोर है, लेकिन लोगों की कमजोर नहीं है। फॉरेन फंडिंग का केस 7 साल से आप दबा के बैठे हैं, जिसमें आपने ज़कात और खैरात खाई हुई है, और जो बाकी आपने हमें लूट के खा लिया, उसकी स्टोरी। इनसे 3 सवाल है, अगर इसमें हिम्मत है तो मुझे बता दें, इनके खिलाफ साजिश अमेरिका करा रहा है, इनके खिलाफ साजिश एस्टेब्लिशमेंट करा रही है। मुझे अब्बासी साहब के सवाल का जवाब देने दें प्लीज। उस्मान, मुझे अब्बासी साहब के सवाल का जवाब फरमाइए। जिस तरह मेरे भाई अब्बासी साहब ने फरमाया, सादिक और अमीन खान साहब को लकब मिला सुप्रीम कोर्ट से। एज सियासी वर्कर होने के नाते जो मैंने 25 सालों में देखी हैं, हुकूमतों का उताव चढ़ाव देखा है, ये अन करीब मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिस्क्वालीफाई होंगे, देख लीजिएगा। अच्छा, इंशाल्लाह ये सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इनसे खींच लिया जाएगा। फॉरेन फंडिंग जो चल रहा है, फॉरेन फंडिंग केस चल रही है, इनके ऊपर तलवार चल रही है। जिस वक्त ये डे टू डे हेयरिंग हुई, देख लीजिएगा खान साहब इसमें डिस्क्वालीफाई होंगे। और दूसरी बात, जिस वक्त ये वजारत उज़्मा से हटेंगे, फेडरल की करप्शन, ये कह रहे हैं ना कि वो अरबों की करप्शन है, खरबों की करप्शन है। चलें जी, मैं कहता हूँ इनकी बात ठीक है। अगर ये इस बेस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिर जब ये इनकी फेडरल की करप्शन सामने आएगी, अच्छा, और सीएम केपीके की करप्शन सामने आएगी, जब वो अपनी जगह से हटेगा, वो भी हट जाएगा इंशाल्लाह, और सीएम पंजाब जब अपनी जगह से हटेगा, जो इनकी करप्शन सामने आएगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं बुखारी साहब की बात को लेता हूं, अगर मेरे किसी वजीर ने करप्शन की है ना, तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला उसका वही हाल करे जो अवाम में नवाज शरीफ का और जरदारी का। मुझे कोई लिहाज नहीं यार, बहुत बड़ी बात कर रही है कि उनको खुदकुशी मजबूर कर देना यार। उन्होंने की तो है करप्शन। अब्बासी साहब को बददुआ, देखा आप उसको बददुआ दे रहे हैं। अब्बासी साहब देखिए, आप अपने मुजराब को बददुआ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर मेरा कोई सुने ना, सारे दूध के दूध दुआ दे रहा हूं। अगर मेरा कोई वजीर सादिया, मैं दुआ दे रहा हूं, चलो मैं बदुआ दे रहा हूं। अगर किसी मेरे वजीर ने नवाज शरीफ की तरह मुल्क को लूटा है, शहबाज की तरह लूटा है, और इमरान खान ने लूटा लेना, तो लेना बात सुने ना, बर्दाश्त करें, लूटा है, तो मैं उनका हाल अल्लाह करे नवाज से भी बुरा हो, जो
अपने बच्चों के पास नहीं आ सकता, अपने मुल्क पे नहीं आ सकता, अपने नवाशी वाली बात ना करें, कोई बददुआ दे दे, अच्छी बददुआ दे दे। वो कह रहे मेरे जिन वुज़रा ने करप्शन की है, ये कह देना कि कल वो फंसेगा। मेरे सामने आइन और कानून की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मरियम को कहा कि झूठी हैं और बेईमान हैं, नवाज शरीफ को कहा कि झूठे और बेईमान हैं, नवाज शरीफ को करप्ट डिक्लेयर किया, इमरान खान को पूरे पाकिस्तान के सामने। अच्छा, अज़मा साहब की आवाज नहीं आ रही। आधा काम हमारा कर, इन दोनों बुखारियों की बात अपनी जगह पे इल्जाम, आपने हमारा काम कर दिए, फैसला दिया है इंशाअल्लाह। अगर इन्होंने करप्शन किया जो आपकी जो बद्दुआ है उनको भी तैयार हो जाएं, आपके वज़रा भी तैयार हो जाएं, आपके दो सीएम भी तैयार हो जाएं। अब्बासी साहब ने आपको पहली बद्दुआ दी है। बिल्कुल मैं कायम हूं जी, अगर किसी ने करप्शन किया उनका हाल नवाज शरीफ जैसा हो। जी अज़मा आप फरमाइए। मैं कहती हूँ कि वो काबिले तर्स बंदा है जिसके पता नहीं कौन से गुनाह है कि वो अपनी औलाद से मिल भी नहीं सकता, वो अपनी औलाद को ओन ही नहीं कर सकता। इससे ज्यादा बुरा तो खुदा का इंसाफ किसी के साथ क्या ही होता होगा जो किसी अपनी औलाद को ना मिल सकता है ना ओन कर सकता है। अल्लाह ताला इस काबिले तर्स इंसान से इस शख्स जैसा किसी को काबिले इबरत ना बनाए। और अभी मजीद उसकी अभी चार्जशीट बाकी है जो उसके साथ होने वाला है। जो जानू आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अब्बासी साहब ने खुद ही बददुआ दे दिया उनको, जादू आप परेशान क्यों हो रही हैं? इन्होंने खुद ही बददुआ दे दी अपने वजीर आजम को, अपने वजीर आला को। अगर उन्होंने करप्शन कोई आदमी करप्शन करे, मेरा वो दुश्मन, मेरे मुल्क का दुश्मन वो जरदारी और नवाज शरीफ, ये कोई लिहाज नहीं है। लेकिन बात क्या, उसको साबित करें जिस तरह हमने नवाज शरीफ वजीर आजम था, उनको हमने पैनामा पेपर में उनका नाम आया, केस आया, हमने सियासी एक्टिविटी करके उनको चोर साबित करा। उसके बाद जो उनका केस है ना, इसमें बड़ी बड़ी अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेरा कोई वजीर मुशीर आता है, बिल्कुल उसको शहबाज शरीफ की तरह पब्लिक में उसको रेडिक्यूल करे, कोई इतराज नहीं, लेकिन कोई सबूत तो लाए। मुझे आप बताएं, इनसे पूछें बुखारी साहब से, क्या शहबाज शरीफ साहब का जो जाती मुलाजम मलिक मकसूद चपरासी है उसके अकाउंट में 4 अरब रुपया आया है, उसकी कोई जवाब है? क्या नवाज शरीफ साहब का जो लंदन का फ्लैट है जिसको मरियम डिसऑन कर चुकी है, कोई उनके पास सबूत है? ये सर्टिफाइड करप्ट लोग हैं। करप्शन करने के लिए आपको जरदारी और नवाज शरीफ के पास जाना पड़ेगा। ठीक है बासी साहब, लास्ट कमेंट। एक तो जी अब्बासी साहब की इस बात में बहुत खुश, आप कहते हैं आपका काम कर दिया इन्होंने। हमारा फख्र है, मैं कायम हूं। मेरी बात तो आप कर लें, मैं आपके लेकिन आप मुझे बात तो करने दें। टाइम खत्म हो जाएगा ना, आपने आधा काम हमारा कर दिया, बल्कि सारा काम कर दिया। इन्होंने क्या अगर करप्शन हो तो वजीर आजम बर्बाद हो, इन्होंने क्या अगर करप्शन हो तो वज़ीर आला बर्बाद हो, इन्होंने क्या करप्शन हो इनके वज़रा बर्बाद हो। आमीन कह रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है ही कि कोई सुने बुखारी साहब, मेरा कोई आदमी करप्शन करे, इस मुल्क को लूटे, मैं तो उसको बिल्कुल गरीब लोगों की आय ली है आपने, मैं तो बिल्कुल कोई लिहाज, गरीब मजदूरों की आय ली है, गरीब किसानों की आय ली है। अच्छी बात है कि पार्टी और वो लोग बेचारे पार्टी वापस खाद के लिए रुकते रहे, अद्वियात के लिए रुकते रहे। पाकिस्तान एक नई मंजिल पे चला गया और ये मैं आपको साथिया बताऊं, ये 27 तारीख के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अलग मंजिल पे। अच्छा देखिए, अब मंडे को मोशन टेबल हो, बिजली का बिल जला दें, करने देंगे ऑपोजिशन को। अब तो बात का पतंगा है कि क्यों जी उसने नहीं किया, बिल्कुल अदम एतमाद होगी, मान लिया, बिल्कुल इस हफ्ते में वोटिंग कराएंगे। और वोटिंग नहीं, वो दिन तो स्पीकर ने डिसाइड करना है, नहीं 3 से 7 डेज अगले हफ्ते में वोटिंग करवा। हाँ बिल्कुल 3 to 7 डेज के अंदर वोटिंग होगी। 28 को मंडे है ना जी, ठीक है, मंडे टू मंडे चेंज कर लेंगे, इनको आपने नहीं पड़ता तो नेक्स्ट मंडे। देखें मैं कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर वोटिंग होगी, हम जीते या हारे, हम जीते हुए हैं क्योंकि हम असूलों पे खड़े हैं और पाकिस्तान को हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो जमीन फरोशी है उसको खत्म करेंगे। और बिल्कुल बद्दुआ है उन करप्ट लोगों के लिए, जो करप्शन करेगा अल्लाह ताला उसका हाल। बासी साहब का भी तो हल्का है ना, ज़ाहिर है, पता है उनको। बासित बुखारी साहब सदाकत बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।